हेलो दोस्तों, आज हम कंज्यूरिंग सीरीज की सेकेंड मूवी एनाबेल क्रिएशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के डायरेक्टर डेविन एफ सैडबर्ग हैं और इसे प्रोड्यूस पीटर समरन द्वारा किया गया है और इस मूवी को अगस्त 2017 में रिलीज किया गया था। यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक डॉल मेकर सम्यून मलन को देखते हैं जो अपने वर्कशॉप में एक डॉल बना रहे होते हैं। तभी उनके दरवाजे के नीचे से एक चीट आती है और वह उसे देखते हैं तो उसमें फाइंड मी लिखा होता है और वो अपने घर की तरफ जाते हैं तो उन्हें एक और चीट मिलती है जिसमें क्लोजर लिखा होता है। इस लेटर को उनकी बेटी एनाबेल रख रही होती है जो उनके साथ लुक्कम लुकाई खेल रही होती है। तभी एनाबेल के पीछे से मिस्टर मलिन उसे पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ मिसेस मलिन अस्टन मलिन भी आ जाती है। यह लोग अपनी बेटी के साथ बहुत खुशी से यहाँ पर अपने घर में रहते हैं। अगली सुबह सभी चर्च गए होते हैं और वहाँ से प्रेयर करने के बाद वो घर पर वापस लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर खराब हो जाता है जिससे कि मिस्टर मलिन बदल रहे होते हैं। तभी एक नट गिरकर आगे चला जाता है और उसे लेने के लिए एनाबेल जाती है। तभी एक कार आके उसे धक्का मार देती है जिससे एनाबेल की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है 12 साल बाद सन 1955 में, जहाँ पर कुछ ऑर्फन लड़कियां और एक सिस्टर कार्लेट और एक ड्राइवर मिस्टर मलिन के घर पर जा रहे होते हैं क्योंकि इनका ऑर्फनेज बंद हो गया होता है। रास्ते में वो ड्राइवर बताता है कि सिस्टर, हो सकता है कि आपकी मुलाकात मिसेस मलिन से न हो पाए क्योंकि बहुत समय पहले उनके साथ एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। तब से वो सिर्फ अपने रूम में ही रहती हैं, वो बाहर नहीं निकल पाती हैं। फिर सभी उनके घर पर पहुंचते हैं जहां पर मिस्टर मलिन इनका स्वागत करते हैं। इन लड़कियों में से एक लड़की जेनिस भी होती है जिसे बचपन से ही पोलियो होता है और वो चलने के लिए स्टिक का सहारा लेती है। फिर सभी घर में पहुंचते हैं। इनका घर बहुत ही बड़ा होता है जिसे देखकर सभी लड़कियां बहुत खुश होती हैं और यहाँ पर मिस्टर मलिन कहते हैं कि आप सभी को फर्स्ट फ्लोर पर रहना होगा, जिस पर सिस्टर कहते हैं कि जेनिस यहाँ से ऊपर कैसे जाएगी। तभी मिस्टर मलिन कहते हैं कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर एक ऑटोमेटिक चेयर है जिस पर जेनिस बैठकर आसानी से ऊपर चली जाएगी। फिर जेनिस उस चेयर पर बैठकर ऊपर जाती है तो उसे वहाँ पर कुछ अजीब फील हो रहा होता है। तभी सभी लड़कियाँ ऊपर आती हैं और अपना अपना बेड सेलेक्ट करने लगती हैं। यहाँ से जेनिस दूसरे दरवाजे के पास जाती है जहाँ पर दरवाजे के पास 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर लिखा होता है। जेनिस उसे खोलने जाती है तभी वहाँ पर मिस्टर मलिन आते हैं और उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। फिर उसकी दोस्त लिंडा उसे बुलाती है। जेनिस वहाँ पर जाती है तो वो देखती है कि इसमें बहुत सारे इनकम्प्लीटेड डॉल रखे हुए हैं जिसे कि मिस्टर मलिन बनाते रहते हैं। इधर सिस्टर अपना लगेज अनपैक कर रही होती है तो उन्हें वहाँ पर एक खुली हुई खिड़की मिलती है और वो देखती है कि वहाँ पर एक लिफ्ट लगी होती है। यह देखकर उन्हें अजीब लग रहा होता है। फिर वो खिड़की बंद कर देती हैं। तभी वो खिड़की दोबारा फिर से खुल जाती है जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़की नैन्सी आती है और उनसे पूछती है कि क्या हम सिस्टर बाहर खेल सकते हैं, जिस पर सिस्टर उन्हें खेलने के लिए परमिशन दे देती है। फिर सभी लड़कियां बाहर खेलने चली जाती हैं। जिन्हें की जेनिस खिड़की से देख रही होती है और उसका मन भी होता है खेलने का, पर वो नहीं जा सकती है क्योंकि उसे पोलियो है। तभी उसके पीछे एनाबेल का साया उसकी तरफ बढ़ता है। जेनिस पीछे पड़ती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। रात को सभी डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। तभी मिसेस मलिन के रूम से घंटी बजने की आवाज आती है और उनकी मदद के लिए मिस्टर मलिन जाते हैं। रात को सभी सो रहे होते हैं तो जेनिस को नींद नहीं आती है और वो दरवाजे की तरफ देखती है जहाँ पर उसे एक चीट मिलती है जैसे कि स्टार्टिंग में मलिन की बेटी एनाबेल करती थी। जेनिस उसे देखती है जिसमें फाइंड मी लिखा होता है और वो बाहर चली जाती है जहाँ पर एक और उसे चीट मिलती है जिसमें कि इन हियर लिखा होता है। यहाँ पर जेनिस को मना होता है कि इस दरवाजे को खोलने को, फिर भी उसके अंदर चुल मची होती है और वो दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चों के खिलौने रखे होते हैं। इससे पता चलता है कि यह कमरा एनाबेल का था और उसे यहीं पर इस घर का एक आर्ट भी बनाया हुआ मिलता है जो कि इसी घर की कॉपी होती है। उसमें एक अलमीरा होती है। जेनिस को उसमें से एक चाबी मिलती है और उस चाबी जेनिस ले लेती है और वह देखती है कि वैसी अलमीरा सेम इस रूम में भी है जिससे कि वह जेनिस उस चाबी से खोल देती है और उसके अंदर एक डॉल होती है। फिर जेनिस उसे बंद कर देती है लेकिन वह फिर से खुल जाती है। फिर जेनिस उसे चाबी से लॉक कर देती है, फिर भी वह अलमीरा अपने आप ही खुल जाता है। जेनिस को वह डॉल बहुत ही वियर्ड लग रही होती है और उस पर वह कपड़ा डाल देती है। फिर वह खिड़की की तरफ जाती है जहाँ पर वह बाहर मिस्टर मलिन को देखती है और वह तुरंत वहाँ से भागने के लिए पीछे मुड़ती है। तभी उसके पीछे उसी कपड़े के पीछे कोई दिखता है और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और उसका कपड़ा उसके पैरों से दब रहा होता है और वो धीरे धीरे नीचे खिसकता है और वो कपड़ा नीचे से गिर जाता है लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं होता है। फिर जेनिस वहाँ से भागती है और वह देखती है कि मिस्टर मलिन उसी की तरफ तेजी से आ रहे हैं। फिर जेनिस डर कर अपने बेड पे चली जाती है। फिर वहाँ पर मलिन आते हैं और सब कुछ नॉर्मल पाते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। फिर सुबह सभी लड़कियाँ खेल रही होती है तो जेनिस सिस्टर के सामने कन्फेशन कर रही होती है कि रात को मैंने उस रूम को खोला और उसके अंदर भी गई जिसमें जाना सभी को मना था और मैंने वहाँ पर कुछ अजीब फीलिंग
फील किया था। इस पर सिस्टर कहती है कि हमें यहाँ पर आश्रय मिला है और हम मिस्टर मरीन के घर पर रहते हैं, तो हमें उनके रूल को फॉलो करना चाहिए। इधर लिंडा सभी लड़कियों से छिप रही होती है, तो उसे सीढ़ियों के नीचे छुपने की जगह मिल जाती है और वह उसके अंदर चली जाती है, तो देखती है कि वहाँ पर वही डॉल होती है। फिर उस डॉल को कोई अंदर खींच लेता है, जिससे लिंडा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो बाहर निकल जाती है। तभी वहाँ पर सभी लड़कियां आ जाती हैं और उसका मजाक बनाती है, पर लिंडा ही जानती थी कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। इसके बाद मिस्टर मनी सिस्टर के रूम की खिड़की की मरम्मत कर रहे होते हैं, तभी उनकी नजर एक तस्वीर पर जाती है जिसमें 4 नन होती हैं। सिस्टर उन्हें बताती है कि ये तस्वीर रोमानिया की है, ये सब मेरी अच्छी दोस्त हैं और यह बताते हैं कि यह नन को दुनिया से बहुत ही कम मतलब रहता था। सिस्टर उन्हें उसी रोमानिया के सेंट काटा चर्च की बात कर रही होती है। फिर मिस्टर मरीन उनमें से एक चौथी नन के बारे में पूछते हैं। सिस्टर बताती है कि मैं नहीं जानती कि ये नन कौन है और मैंने उन्हें वहाँ पर कभी नहीं देखा। दोस्तों, यह वही नन होती है जिसे कि वेलक ने पोजेस्ट किया था। रात को केरल और नैन्सी चादर ओढ़कर आपस में बात कर रहे होते हैं कि मिसिस मलिन एक शैतान है जिनकी रात में शक्ति बढ़ जाती है और वो रात को अपना शिकार ढूंढने के लिए बाहर निकलती हैं और दोनों ऐसा बोलकर उनका मजाक बनाती हैं। तभी उन्हें मिसिस मलिन की बेल बजने की आवाज सुनाई देती है, फिर भी वो दोनों उनका मजाक बनाते हैं। तभी उस घंटे की आवाज बहुत तेज हो जाती है और धीरे धीरे उनके पास आने लगती है और उन्हें एक साया भी दिखता है जो उन पर अटैक कर देता है। फिर दोनों वहाँ पर बहुत तेज चिल्लाते हैं जिससे सभी लोग जग जाते हैं और वो दोनों बताते हैं कि हमने अभी अभी मिसिस मलिन को देखा जो हम पर अटैक की थी। तभी वहाँ पर मिस्टर मलिन भी आ जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो अपनी बेड से उठ ही नहीं सकती है। अगली सुबह जेनिस नैन्सी से पूछती है कि क्या तुमने सच में मिसिस मलिन को देखा, और वहाँ पर केरल उसे सब कुछ बताने में मना कर देती है। फिर मिसिस मलिन घंटी बजाकर सिस्टर को अपने पास बुलाती है और उनसे एक गिलास पानी मांगती है और जेनिस उन्हें दरवाजे के पीछे से देख रही होती है। मिसिस मलिन अपना मास्क उतारकर नीचे रखती हैं। यह देखकर जेनिस वहाँ से चली जाती है, तो उसे एक फोटो में एनाबेल और वही डॉल दिखती है जिसे वो अपने पास रख लेती है। रात को वह उस तस्वीर को देख रही होती है जो अंधेरे में एनाबेल की आंखें चमक रही होती है। तभी उसे बगल वाले कमरे से म्यूजिक की बजने की आवाज आती है। वह जाकर उस म्यूजिक को बंद कर देती है। तभी वहाँ पर लिंडा भी आ जाती है और वह रूम को देखती है और एक बॉल गन से शूट करती है जो उस डॉल के चेहरे पे जाकर लगती है। फिर वह देखती है कि उस डॉल का चेहरा उसी की तरफ घूम गया है और उसे गुस्से में देख रहा है। यह देखकर वह काफी ज्यादा डर जाती है और जेनिस को यहाँ से जाने के लिए कहती है, जिस पर जेनिस कहती है कि मैं अभी यहीं रहूंगी। फिर लिंडा वहाँ से चली जाती है। जेनिस यहाँ पर एक डायरी को देखती है, फिर उसका दरवाजा बंद हो जाता है। फिर भी यह वापस नहीं जाना चाहती है क्योंकि इसे चुल मची होती है। फिर वह उस घर के आर्ट वाले घर में ताक झाक करने लगती है। तभी वहाँ पर रखी खिलौने अपनी हरकतें करने लगते हैं। फिर जेनिस उन खिलौनों को हटा देती है और उन्हें वहाँ पर मिसेस मलिन की बेटी एनाबेल दिखती है और वह उनसे हेल्प मांगती है। जेनिस पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या चाहिए। फिर एनाबेल पलटती है और कहती है कि तुम्हारी सोल चाहिए। यहाँ पर एनाबेल का चेहरा बहुत ही भयानक होता है, बिल्कुल एक राक्षस के जैसा। फिर वह जेनिस को मारने के लिए जाती है, लेकिन जेनिस उसे किसी तरह बचकर बाहर कमरे के बाहर चली जाती है। फिर वो अपने कमरे में जाना चाहती है, लेकिन सारे कमरों के दरवाजे बंद हो गए होते हैं। फिर वह चेयर पे बैठकर नीचे जाने लगती है, लेकिन उसका चेयर उल्टा ही वापस ऊपर आने लगता है और उसे वहाँ पर एनाबेल दिखती है। थोड़ी देर बाद कोई उसे ऊपर खींच लेता है और उसे नीचे फेंक देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जेनिस का दूसरा पैर भी टूट गया है और वह व्हील चेयर पे है। यहीं पर सिस्टर सभी लड़कियों को कहती है कि अब हमको जेनिस का खास ख्याल रखना होगा। अगले सीन में जेनिस सिस्टर से कहती है कि मैं सीढ़ियों से गिरी नहीं थी, बल्कि मुझे कोई ऊपर उठाकर नीचे फेंक दिया था, और बताती है कि मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से मैं एक शैतानी शक्ति को महसूस करती हूँ और वो मुझे मारना चाहती है ताकि वो मेरा सोल ले सके। इस पर सिस्टर कहती है कि शैतान अक्सर कमजोर लोगों को नुकसान पहुँचाता है और तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। अगले सीन में मिस्टर मलिन अपनी वाइफ से कहते हैं कि शायद हम लोगों को इन लड़कियों को घर में लाने का फैसला सही नहीं था। जेनिस का सीढ़ियों से गिरना एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है, इसके पीछे वो शैतान ही हो सकता है। लेकिन एस्टर मलिन कहती हैं कि 12 साल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और हम एक शक के कारण इन लड़कियों को बेघर नहीं करना चाहते हैं। रात को लिंडा जेनिस के पास होती है, फिर वह सोने के लिए ऊपर जाती है। तभी उसे एनाबेल के कमरे से गुनगुनाने की आवाज आती है और वो की होल से देखती है तो वह डॉल एक चेयर पर बैठकर हिल रही होती है। वह दरवाजा खोलकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है और बॉल कौन से शूट करती है। तभी उसका बॉल कोई पकड़ लेता है और उसके गन को भी छीन लेता है। तभी वहाँ पर कुछ कदमों की आवाज बहुत तेज आने लगती है जो उसी के पास आ रही होती है। वह डरकर अपने बेड पे चली जाती है और नीचे देखती है तो कुछ कदमों के निशान उसके नीचे वाले बेड पे पास आया होता है और उसे नीचे वही डॉल दिखती है, साथ ही एक शैतानी हाथ भी दिखता है। वह डरकर सो जाती है। सुबह होने पर सिस्टर जेनिस को धूप में लाकर छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद सिस्टर के रूप में कोई जेनिस को उस वर्कशॉप की तरफ ले जाने लगता
लगता है और वो उसे वर्कशॉप में ढकेल देता है, जहाँ पर एनाबेल आती है और उसे वो पोजेस्ट कर लेती है। उसकी आवाज सुनकर सिस्टर और लिंडा वहाँ पर आती हैं, लेकिन जेनिस बिल्कुल मस्त होती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। अगले सीन में लिंडा के पास मिस्टर मलिन आते हैं। जेनिस उन्हें बताती है कि मैंने आपकी बेटी को देखा है और हमने उस कमरे को भी देखा है जिसमें आपकी बेटी की डॉल भी होती। यह सुनकर मिस्टर मलिन गुस्से से कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, जेनिस से कहो उस डॉल से दूर ही रहे। वह ऐसा कहकर अंदर चले जाते हैं और अपने हाथ में क्रॉस लिए होते हैं। वह उन्हें वहाँ पर डॉल बैठी हुई मिलती है। तभी उनके पीछे जेनिस भी आ जाती है। वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और वह धीरे धीरे वहाँ से शैतान के रूप में बदलने लगती है। फिर मिस्टर मलिन उसकी तरफ क्रॉस दिखाते हैं। वह धीरे धीरे उनके हाथ की उंगलियां टूटने लगती हैं। फिर वह शैतान उन्हें मार देता है और उनकी आवाज सभी सुनते हैं। सिस्टर वहाँ पर आकर देखती है कि मिस्टर मलिन मर चुके हैं। रात को लिंडा उस डॉल को जेनिस के पास देखती है। रात को जेनिस सो जाती है, तब लिंडा उसके पास से उस डॉल को लेकर बाहर चली जाती है। उसे सिस्टर भी देख लेती है और उसके पीछे जाने लगती है। लिंडा उस डॉल को कुएं में फेंक देती है और सिस्टर भी वहाँ पहुंच जाती है। फिर लिंडा उस कुएं में देखती है तो उसे कोई शैतान खींचने लगता है, लेकिन सिस्टर उसे बचा लेती है और दोनों वहाँ से अंदर की तरफ भागते हैं। वह जाकर जेनिस को जगाते हैं, लेकिन वहाँ पर वही डॉल होती है, जेनिस नहीं होती है। फिर सिस्टर सभी को जेनिस को ढूंढने के लिए कहती है और वो डॉल लेकर मिसिस मलिन के पास जाती है, जिसे देखकर अस्तर मलिन काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि दूर रखो इसे। अस्तर मलिन बताते हैं कि शैतान अब वापस आ गया है और बताते हैं कि हमने अपनी बेटी को खो दिया था, तब हमने डार्क मैजिक का सहारा लिया ताकि हम अपनी बेटी को वापस पा सके, और ऐसा हुआ भी और वो हमें महसूस भी होने लगी। फिर वो हमसे एक दिन उस डॉल में रहने की इजाजत मांगती है और हमने दे दिया। उसके बाद वह हमें कहीं कहीं पर दिखने भी लगी थी। हमें लगा कि हमारी बेटी एनाबेल मिल गई है, पर जल्द ही हमें एहसास हुआ कि हमारी बेटी के रूप में कोई शैतान है जो हमें एनाबेल बनकर बेवकूफ बना रहा है और वह अपने असली रूप में आता है। वह मेरा रूह लेना चाहता था और उसने मुझ पर हमला भी किया था। फिर हमने चर्च की मदद ली और उस डॉल को उस शैतान से वो लोग नहीं निकाल पाए, तो उस डॉल को एक अलमीरा में रखकर चारों तरफ बाइबल के पेजेस को चिपका कर उसे लॉक कर दिया गया। उसके बाद 12 साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। हमने सोचा कि कुछ अनाथ बच्चियों को सहारा देकर अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे, पर हमने अनजाने में उस शैतान को ही दे बैठे जो वो चाहता था। दूसरी तरफ दो लड़कियां जेनिस के पास पहुंचती हैं। तभी जेनिस उन पर चाकू से हमला कर देती है। वह लड़कियां डरकर भागकर सिस्टर के पास आती हैं। सिस्टर उन्हें पुलिस को फोन करके और एक साथ रहने के लिए कहती हैं और वह ऊपर की तरफ जाती हैं। तभी मिसिस मलिन के कमरे से घंटी बजने की आवाज आती है। सभी लड़कियां उन कमरे के पास जाती हैं और उन्हें मिसिस मलिन का शरीर आधा हिस्सा दीवार पर लटका हुआ मिलता है। यह देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती हैं। इधर सिस्टर लिंडा के पास पहुँच जाती हैं और उन्हें नीचे जाने के लिए कहती हैं। तभी जेनिस वहाँ पर आ जाती है और वो अपने शैतानी शक्ति से उन्हें हवा में उठाकर फेंक देती है। इधर तीनों लड़कियां बाहर आ जाती हैं और एक कार से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है। तभी नैन्सी की नजर एक पुतले पर पड़ती है जो कि अपने आप हिल रहा होता है। फिर वो गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की केट भी पहुंच जाती है। इधर लिंडा बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की नहीं खुल पाती है। फिर उसकी नजर उसी खिड़की पर पहुंचती है जिसके अंदर एक लिफ्ट होता। इधर सभी लड़कियां कार से निकलकर वर्कशॉप की तरफ भागती है। केरल उस वर्कशॉप में चली जाती है और सभी लड़कियां बाहर ही उस पुतले को देखकर रुक जाती हैं। केरल यहाँ पर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पाती है। फिर यहाँ पर वो पुतला शैतान में बदलने लगता है। केरल यहाँ पर दूसरे कमरे में भाग जाती है, जहाँ पर नैन्सी उसे बाहर निकाल लेती है। दूसरी तरफ लिंडा उस लिफ्ट से नीचे जाती है, जहाँ पर वो अस्सल मलिन के कमरे में पहुंच जाती है और उसे वहाँ पर बहुत सारे ब्लड दिखते हैं और उसे वहाँ पर बहुत सारे ब्लड के निशान दिखते हैं। साथ ही वहाँ पर अस्सल मलिन उसे मारने के लिए भी आती है। वह डरकर उसी लिफ्ट में वापस भाग जाती है और वह शैतान उसकी लिफ्ट को नीचे खींचने लगता है, लेकिन किसी तरह वह बचकर ऊपर चली जाती है। वह उसी कमरे में पहुंच जाती है। वह सिस्टर को ढूंढने लगती है। तभी उसे वहाँ पर जेनिस दिखती है और उसे मारने के लिए ऊपर आती है और वह डरकर एनाबेल वाले कमरे में उसी अलमीरा में छिप जाती है, जहाँ पर वही डॉल होती है। फिर जेनिस उसे ढूंढ लेती है और उसे मारने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ पर सिस्टर आ जाती है और उसके गले में एक क्रॉस की माला डालकर उसी डॉल के साथ उसी अलमीरा में ढकेल देती है और उसके सामने एक कपड़ गिरा देती है। फिर जेनिस वहाँ पर बहुत तेज चिल्लाने लगती है, जिससे घर का सारा सामान इधर उधर लेमिनेट करने लगता है और सारी लाइट भी फूट जाती है। फिर सभी किसी तरह बाहर आकर एक जगह पे हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है और वह उस अलमीरा को चेक करती है, जिसमें वो क्रॉस की माला साथ ही वो डॉल भी होती है, लेकिन जेनिस वहाँ पर नहीं होती है। उन्हें वहाँ पर उस अलमीरा के पीछे एक हिस्सा टूटा हुआ मिलता है, जिसे कि जेनिस वहाँ से भाग गई होती है। फिर उस घर से बाहर फादर आते हैं और सभी को बताते हैं कि ये घर अब पवित्र है और यह डॉल एक नॉर्मल डॉल है जो उस शक्ति का एक जरिया था जो अब कहीं और चली गई है। सभी लोग उस घर को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में
नाम एक ऑर्फनेज में एक कपल मिस्टर एंड मिसेस हिंगिंग को दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की को अडॉप्ट करना चाहते हैं। उन्हें वहाँ पर जेनिस मिलती है, जो कि अपना नाम एनाबेल बताती है, और वह कपल जेनिस यानी एनाबेल को अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर से 12 साल के बाद सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनिस अब बड़ी हो चुकी है। यहाँ पर वो कपल सो रहे होते हैं, तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है, जिसकी उनकी नींद खुल जाती है। तभी वहाँ पर जेनिस भी आ जाती है और उसके साथ एक लड़का भी होता है, और वह दोनों उनको मार देते हैं। तो दोस्तों, यह थी कंज्यूरिंग सीरीज की दूसरी मूवी एनाबेल क्रिएशन, जो 2017 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 6.5/10 है, और इस मूवी की कुल बजट $15 मिलियन थी, जिसने की बॉक्स ऑफिस पर $306.5 मिलियन की कमाई की थी। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए